अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक लंबे सफ़र पर होने के बाद आज मुझे मोहलत मिली है कि आप लोगों से रूबरू हूँ। इस दरमियान में बहुत सारे फ़ोन कॉल दस्तयाब होने की वजह से मैं सफ़र में होने की वजह से फ़ोन उठा नहीं सका और लोगों से बात नहीं कर सका। लेकिन जो कुछ भी चंद एक फ़ोन मैंने रिसीव किए और उन लोगों से बात की और जो लोगों ने मैसेजेस किए, उससे मैंने लोगों की बेचैनी और लोगों को किस ताल्लुक़ से बात करना है, ये चीज़ मैंने समझ लिया। इस दरमियान में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से समाअत हुई, जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बेहतरीन जजमेंट हासिल हुए और इस जजमेंट के मुताबिक आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने आप लोगों को शुक्रिया का एक मैसेज, आप लोगों की दुआओं के शुक्राने के लिए अपनी खुशी का इजहार करते हुए ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला अब मसाले जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जिस चीज़ की पिटीशन हमने दाखिल की थी वो पिटीशन अब ऑनरेबल लॉयर, सीनियर लॉयर जो हैं वकील जनाब जो है कपिल सिब्बल जी की सदारत में जो अगुवाई की गई, जो पेशी हुई, उससे जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को समझने में आसानी मैसर हुई और अब उस पिटीशन पर, उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गौर कर रही है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने कहा था, पेश किया था। जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक इल्तिजा थी, उन लोगों की एक दरख्वास्त थी और अपील थी और हुक्म था कि इन अमाउंट्स को मज़ीद और बढ़ाया जाए। तो उस सिलसिले में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने भी अपनी प्रॉपर्टीज़, जहां 600 करोड़ की एक प्रॉपर्टी या समथिंग की एक प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दी थी, उसको मज़ीद और बढ़ा करके 1300-1400 करोड़ 1500 करोड़ रुपए का उन्होंने कर दिया। और साथ साथ में ये भी कहा है कि अब अगली हियरिंग में जो कि 11 नवंबर को होने वाली है, उसमें 50 करोड़ रुपए पेश कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये 50 करोड़ वही हैं जो कि ये कहा गया था कि एक प्रॉपर्टी फ़रोख्त करके हम बहुत जल्द, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से कहा गया था कि बहुत जल्द हम 50 करोड़ रुपए जमा कर देंगे। लेकिन उस पर सुनवाई उस टाइम नहीं हो सकी थी। गालिबन ये 18 अक्टूबर की बात है और जब 4 नवंबर को इस पर सुनवाई हुई तो उस पर गौर किया गया। तो 50 करोड़ रुपए अगले मरहले में इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रख देगी। ये वही 50 करोड़ रुपए हैं जिसको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने कहा था कि हमारे पास एक बयान आया है जो हम 50 करोड़ रुपए हमें फला तारीख को दे रहा है 10-15 दिन में। ये गालिबन वही होंगे, वही हैं। और ये कहा था कि 25% करके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अमाउंट मज़ीद और रखेंगे, जो कि लगभग 150 करोड़ रुपए होंगे। और लास्ट में चौथा मरहला जो होगा वो 15% का बचेगा, क्योंकि 10% यानी 50 करोड़ रुपए शुरू में दे दिए गए, उसी का बचा हुआ 15% जो लास्ट में है उसको दे करके 600 करोड़ रुपए पूरे किए जाएंगे। लेकिन ऑनरेबल जज साहिबान की तसल्ली और तशफ़ी के लिए मज़ीद अमाउंट्स को बढ़ाया गया, मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ के ज़खायर उनके सामने पेश किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से मज़ीद बेहतर रुझान हुआ है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस दरमियान में जो लोगों के जहनों में एक इंतशार बन करके बात फैली हुई है, उसको मैं थोड़ा सा अपने तौर पर इंडिविजुअल तरीके पर, ना कि किसी ऑफिशियल तरीके से, जैसा कि मैंने शुरू से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम लीगल मामलात को देखे हैं, तमाम जहनी मामलात को, तमाम उनके रुझानात को देखे हैं, उस सिलसिले में मैं जो समझ पाया हूँ, जो कि लोग सबसे ज़्यादा सवालात कर रहे हैं कि आया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने पिछले दिनों 19 मिनट की एक वीडियो जारी करके पेमेंट के रिलीज़ करने का एक तरीक़ाकार आप लोगों के सामने रखा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो किस तरह से होगा, ज़रा तफसीली तौर पर बता दीजिए। तो मैं अपने ज़ाती तौर पर जो समझ पाया हूँ वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि दरख्वास्त के तौर पर भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, जो कि लास्ट में मैं कहूँगा। लोग ये पूछते हैं कि ये किस तरह से अमाउंट्स जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने लोगों को देने के लिए, सौंपने के लिए जो कहा है, वो किस तरीके पर होगा, किन को पहले किन को बाद में।
तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है और ऑफिशियल चंद एक बातें जाहिर होती हैं, उससे मुझे यही समझ में आता है कि सबसे लास्ट में जिन लोगों ने अमाउंट्स अपने लगाए और उन्होंने कुछ आमदन नहीं कर सके, उनकी कुछ आमदन नहीं हुई कि उधर कंपनी पर मुश्किल मामलात हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की स्टार्टिंग जो है सबसे लास्ट मरहले यानी कि सबसे ऊपर 2018 के अक्टूबर के करीबी मामलात में करीबी मरहले में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं पहुंच पाया था, उन लोगों से शुरुआत की जाएगी गालिबन, मुझे ऐसा ही लगता है। चंद एक शवाहिदात के मद्देनज़र मैं ऐसा कहता हूँ। लोगों का पूछना ये है कि वन टाइम सेटलमेंट का क्या तरीका है, क्या हो सकता है, तो ये भी मैं अपने हिसाब से बताना चाहता हूँ कि वन टाइम सेटलमेंट का जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि एक ही बार में अगर कोई शख्स अपने पैसे चाहते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लगभग 5-6 सालों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर बड़ी आजमाइश का दौर गुजरा है। इस दरमियान में कंपनी ना चल पाई है और ना ही तजारत कर पाई है। लीगल मामलात में बहुत सारे अखराजात लगे हैं, बहुत सारे नुकसानात उन मामलात में भी हुए हैं जो कि तजारती हुआ करते हैं। तजारत के जो मुआहदे होते हैं, जो किसी न किसी एक टर्म एंड कंडीशन पर दस्तखत होती है, इन सब सिलसिले में कोई ना कोई आगे पीछे मामला होता है, यानी कि नुकसानात होते हैं। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह अपने कानों में रख लीजिएगा, अपने जहनों में रख लीजिएगा कि उस नुकसान का खमियाजा कहीं से कहीं तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ना पहले सरमायाकारों के ऊपर डाला था, ना अब डाला है, और ना आइंदा उनके ऊपर वो रखेगी। किसी भी तरह के नुकसानात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने सरमायाकारों पर न रखी है, न रखेगी, और ना कोई ऐसा इरादा है। वन टाइम सेटलमेंट का मामला ये है कि एक शख्स आता है और कहता है कि मेरे अगर कुछ पैसे डिटेक्ट करती है कंपनी, अगर रोक लेती है कंपनी, अगर अब मुझे फ़िलहाल नहीं दे रही है, तो बेशक कंपनी इस बात के लिए आज़ाद है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल दस्तयाब हुआ और लोगों ने ये कहा कि अगर कंपनी ये चाहती है कि कंपनी कुछ पैसे मेरे डिटेक्ट करके, कंपनी मेरे कुछ पैसे रोक करके मुझे मेरे अमाउंट्स दे दे, तो बेशक मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से ये जो 3 तरह के सेटलमेंट के तरीक़ेकार बताए गए हैं, इसमें किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अपने पैसे डिटेक्ट करवाएं और पैसे हासिल करें। लेकिन अगर आपको, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मेडिकल मामलात हैं, बच्चों की शादी और तालीम के मामलात हैं, या दीगर तजारती मामलात हैं, एक इंसान ये समझता है कि अगर मेरे पैसे आज मिल जाते हैं, इतने नहीं बल्कि इतने ही मिल जाते हैं, तो मैं उसको अपने ज़रूरी काम में लगा करके यही समझूंगा कि मुझे सारे अमाउंट्स मिल गए। तो वन टाइम सेटलमेंट का जो मुझे तरीक़ाकार समझ में आता है वो ये है। साल भर की अगर कोई शख्स आता है, साल भर में अदायगी यानी कि 12 महीने में अदायगी, जनवरी से जो शुरू हो रहा है, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के वीडियोस के मुताबिक साल भर की अदायगी में अगर एक ये शख्स कहता है कि नहीं भाई, मुझे किसी तरह से मेरे अमाउंट कम नहीं होने चाहिए, मुझे डिटेक्ट नहीं करवाना है, मुझे किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं है, बेशक मुझे मेरे पैसे साल भर में दे दिए जाए, तो कंपनी का ये कहना है कि किसी भी तरह से कोई कम ज़्यादती नहीं होगी आपकी उस अमाउंट में। आप लोग इस बात को वाज़ेह समझे कि ये उस पैसे के बारे में बात हो रही है जो आपके मुद्दल अमाउंट यानी कि आपके ऑन अमाउंट्स हैं, आपके अपने अमाउंट्स हैं, उस पर बात हो रही है। आपके मिसाल के तौर पर 12 लाख रुपए हैं, आप ये कहते हैं कि मेरे पैसे बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, चलिए साल भर में आप दे दीजिए, तो कंपनी आपसे मुआहदा करके, आपके साथ मुआहदा करके, आपके दस्तखत के साथ या कुछ भी कंपनी लाइहा अमल बनाती है, 12 हिस्सों में उसको तकसीम कर दी। मिसाल के तौर पर अगर 12 लाख रुपए किसी के हैं, उसके जनवरी में 12 लाख रुपए, फरवरी में 12 लाख रुपए, मार्च में 12 लाख रुपए टोटल हैं, तो वो चाहता है कि 12 महीने में मुझे दे दिए जाए, तो हर महीने के पीछे 1-1 लाख रुपए उनको दे दिए जाएंगे। इस तरह से उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बस उसको। और कोई शख्स ये कहता है कि मुझे दोनों तरीक़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक ही टाइम पर चाहिए, ना मुझे नुकसान चाहिए, ना मुझे 12 महीने में चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी ने यह तरीक़ाकार निकाला है
कि बेशक आपको कोई नुकसान ना हो, बेशक कंपनी को बहुत बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं, लेकिन आदमी चाहता है कि ना नुकसान हो। कंपनी अफराद पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर्टी सेटलमेंट है कि आप अपने पैसे के मुकर्ररा रकम के मुताबिक आप उसके पूरे अमाउंट्स के प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बेशक हो सकता है आपके 10 लाख रुपए हों, आपने 20 लाख रुपए के, उसमें यह भी कहा गया है अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तरफ से कि बेशक आप के 10 लाख रुपए हैं, आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है 20 लाख रुपए की, तो आपको भी एक इन्वेस्टर, एक सरमायाकार होने के नाते से 12 महीने के आपको मुद्दत मौका दिया जाएगा कि आप 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले लें और 10 लाख रुपए आप बेशक 12 महीने में दे दें, आपको ये रियायत दी जाती है। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार होने की हैसियत से। एक इंसान कहता है कि मैं इन तीनों में से कोई भी चीज़, ये मेरी अपनी शुमार करदा बात है, मैं समझता हूँ जैसा कि फ्लेक्सिबल एक लचकदार मामलात हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, कहीं भी किसी भी शख्स को सख्ती या किसी भी के साथ मुश्किल मामलात करना नहीं चाहती। एक ऐसा भी इंसान, ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि भाई मुझे ना 12 महीने में चाहिए, ना मुझे डिटेक्ट करके चाहिए और ना ही मुझे प्रॉपर्टी लेना है। इन तीनों सूरतों में मुझे किसी भी सूरत में नहीं आना है। तो मैं एज अ समझिए एक रिपोर्टर, मैं ये समझता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि मुझे ये तीनों सूरतें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इंतज़ार करना चाहिए और अपॉइंटमेंट के ज़रिए से मीटिंग करके इन सब लोग चीज़ों के दरमियान जब ये एक बड़ी तादाद कम हो जाएगी, एक बड़ी तादाद कम हो जाएगी, वन टाइम सेटलमेंट करके, बहुत लोग हैं भाई, आप लोग ये ना सोचें कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो कोई नहीं, बहुत सारे लोगों के बच्चों की तालीम हो जाना है, नीट की तैयारी कर रहा है वो बच्चा या बच्ची, वो अगर शख्स अपने नीट के बच्चे की तैयारी में इस पैसे को लगा देता है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो वो आगे चल करके वो बच्चा अगर कामयाब हो गया, और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा, मेरी दुआएं हैं, वो कामयाब हो गया तो वो करोड़ों रुपए का तो यूं ही वो अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट और फ़ायदा कर लेता। तो ऐसे लोग वन टाइम सेटलमेंट कर लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पैसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए, तो ठीक है, साल भर में वो अपने पैसों का एक किस्त बना ले, 12 किस्तों में, बेशक उसमें मिल जाए प्रॉपर्टी, मैंने बता दिया। एक इंसान कहता है कि मुझे इन तमाम चीज़ों में जो है कोई लेना देना नहीं है, तीनों चीज़ों में, जैसा कि ग्रुपों में, जैसा कि मैसेजेस में लोग कहते हैं कि मुझे इन तीनों चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे पैसे बगैर कटे हुए एक टाइम पर चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों के लिए अपने इंडिविजुअल तरीके से कहता हूं कि आप लोग इंतज़ार करें। इन लोगों का मामला, इन तीनों मरहलों पर जाने वालों लोगों का मामला क्लियर हो जाने दीजिए। मैं कहता हूं कि उन लोगों को भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका कोई मियाद या मुकर्रर वक्त नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने शराइत पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो इंतज़ार बनता है। अब आती है बात उन लोगों की जो लोग बहुत आजिज़ाना तौर पर, बहुत ज़्यादा दुआ और खुलूस के तौर पर, यही चीज़ है मेरा जो कंपनी से भी कहना है और आम सरमायाकारों से भी कहना है कि वो लोग जो बेचारे कहते हैं कि मुझे नहीं निकलना है भाई कंपनी से, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे नहीं निकलना है कंपनी से, मेरे जैसे कई हज़ार लोग होंगे। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बना करके बताया था कि 25% लोगों को तकसीम कर दीजिए, 25% लोगों को अमाउंट लेने वालों में, पार्शल अमाउंट लेने वालों के लिए 25% डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार करने वालों के लिए, और 25% लोगों की तादाद ऐसी भी है इन तमाम मुश्किल आजमाइशों के बावजूद कि कंपनी के साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं। उन्हीं में से मैं भी हूँ और मेरे जैसे कई हज़ार लोग होंगे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं और लोग ये बताते हैं कि मुझे भाई कंपनी से नहीं निकलना है, मेरा घर चलता था, मेरे बच्चे पढ़ते थे, मैंने एक लंबे अरसे तक कंपनी से इस्तेफादा किया, कंपनी को मैं खड़ा हुआ देखना चाहता हूँ, कंपनी को दौड़ते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ज़र्रा बराबर भी अगर कंपनी को हिमायत दे सकूँ तो ये हिमायत मेरी कंपनी को है, मैं कंपनी पे रहना चाहता हूँ, लोगों का ये कहना है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में कहता हूं, जिसमें कि मैं भी हूं, कंपनी भी इस पर गौर करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी इस वीडियो को आप लोग पहुंचा दीजिए कि बहुत जल्द अपने उन पुरखुलूस लोगों के लिए कंपनी
सोचेगी जो कि कंपनी को खड़ा देखना चाहते हैं, कंपनी को दौड़ते हुए देखना चाहते हैं, कंपनी को आसमान की बुलंदियों और उफ़ुक़ की किनारों पर देखना चाहते हैं। लिहाजा उनके लिए भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला लाइहा अमल तैयार होगा। मैं कहता हूँ कि जो हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का जो सिलसिला चलाया गया है, जिसमें कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और माशाल्लाह हर महीने उनको प्रॉफिट भी दिया जा रहा है, कंपनी क्यों नहीं ऐसा करती है कि जो लोग रहना चाहते हैं, नहीं निकलना चाहते, मुझे नहीं चाहिए भाई मेरे पैसे, मुझे कंपनी ही में रहने दीजिए, बेशक कंपनी हमें जो है भूल जाए, न लौटाए, कोई भी कदम, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अगर मेरे ताल्लुक़ से कुछ करना है, हम लोगों के ताल्लुक़ से कुछ करना है तो हमें तसलसल कर दीजिए, हमें कंपनी में रहना है। ऐसे लोगों के लिए कंपनी को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि बहुत जल्द आप लोगों का एक लाइहा अमल तैयार होगा। मेरी ज़िद रहेगी, मेरी दरख्वास्त रहेगी, मेरी अपील रहेगी कंपनी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से कि ऐसे लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द लाइहा अमल मुरतब किया जाए और इन लोगों को जो कि कंपनी के लिए राहत बनना चाहते हैं और कंपनी को खड़ा देखना चाहते हैं, दौड़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनकी कोशिशों में, उनकी दुआओं में मज़ीद और कंपनी चार चांद लगाए। एक ज़िमनी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे भी, जिस तरीके से भी हो सके कंपनी की मदद कीजिए। कंपनी अफराद की हर जगह पे ज़रूरत होती है, दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएं, आपकी ज़रूरत है, आपके खुलूस की ज़रूरत है, आप लोग खड़े होंगे तो कंपनी बहुत सारे इक़दामात कर सकेगी। मैं कहता हूँ मैं नहीं कंपनी का मोहताज, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जैसे या बहुत सारे ऐसे अफराद मुल्क में हैं जिनको कंपनी की ज़रूरत है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है जो नाबीना लगभग 72 करोड़ रुपए हर महीने जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट वज़ाइफ जाते थे, मुअज़्ज़िन, इमाम, उलमा और इस तरह से मफलूकुल हाल, बेवा, यतीम, बेकस, बेसहारा, लाचार लोगों को जो वज़ाइफ जाया करते थे, उसके लिए आप लोगों को कम से कम आप ना रहिए कंपनी में, आप किसी भी तरीके से ना रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये कंपनी खड़ी हो जाए। इस तरह की एक कंपनी का खड़ा हो जाना कम से कम 20,000 रुपए की लागत लगा करके खड़ा करेंगे आप इस कंपनी, ऐसी कंपनी को तो नहीं खड़ी हो पाएगी। आप जो अमाउंट, जो सरमाया इसमें लोगों के लगे हुए हैं, उतने सरमाया आप 20 साल तक कमा करके, इतने लोग, लाखों लोग कमा करके इकट्ठा करना चाहें तो जो कंपनी के सरमाए इधर उधर बिखरे हुए हैं और दुश्मन कहीं ना कहीं उनको बर्बाद कर देने के कगार पर लगा हुआ है, उन चीज़ों को समेटने में अगर हम लोग मदद करेंगे, हम सब मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ना सही लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोगों की मदद हो सकेगी। ऐसी कंपनी दूसरी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी दूसरी कोई कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है। 20 साल तक चल करके कंपनी ने लोगों को इस्तेफादा कराया है, लोगों की मदद करी है। जहाँ दुनिया का कोई माँ का लाल खड़ा होने की जुरात नहीं करता था, वहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा खड़ी होती थी। फिर से ये कंपनी एक बार रवा दवा हो, उसी तरह से अपने मामलात को लोगों के दरमियान नाफिज कर सके, लोगों की मदद कर सके। मदारिस, मसाजिद, अदारों, फलाही अदारों, तमाम लोगों की, जिन लोगों की मदद होती थी उससे ज़्यादा मदद हो सके, इसलिए इस कंपनी की हर हाल में मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी सूरत में हो। वन टाइम सेटलमेंट में मदद कर सकते हैं, कीजिए। साल भर की अदायगी में किसी भी तरह से कंपनी को बाजियाब करने में सब की मदद कीजिए, कंपनी की मदद कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।